जीतना किससे अच्छा नहीं लगता। हर एक इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी सेगमेंट में आगे बढ़ने और जीत पाने की ओर लगा रहता है। लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ चंद लोग ही विनर बन पाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोग जीतना तो चाहते हैं, लेकिन यही पता नहीं होता कि वाकई में जीत हासिल करने के लिए मेहनत के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट होती है। उन्हीं में से एक चीज़ है एटीट्यूड्स। ऐसे एटीट्यूड्स जो एक विनर के लिए होने चाहिए। लेकिन वो कौन से एटीट्यूड है, इन्हीं के बारे में हमने आपको इस वीडियो में बताया है। ऐसे 6 एटीट्यूड्स हमने आपको यहाँ पर बताए हैं जिन्हें आपको अपनाना बेहद ज़रूरी होगा अगर आप विनर बनना चाहते हैं तो शुरू करते हैं फर्स्ट एटीट्यूड से, जो है एक पॉजिटिव एटीट्यूड। नो प्रॉब्लम इज टू ग्रेट टू सॉल्व। कोई भी दिक्कत या उलझन इतनी पेचीदा भी नहीं होती जिन्हें हम हल ना कर पाएं। इस तरह का एटीट्यूड रखना आपको जताता है कि लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम से डरने के बजाय आपको ये समझना चाहिए कि ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाने और आपका पर्सनल ग्रोथ बढ़ाने का एक मौका है। इस तरह का थॉट आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम से लड़ने का मोटिवेशन देता है, आपको पुश करता है अपनी हर एक प्रॉब्लम का हल निकाल कर उसे उखाड़ फेंकने के लिए। अगर ऐसा मोटिवेशन रियलिटी में एस्टैब्लिश किया जाए तो सही में ये आपको अपनी हर एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को दूर भगाने के लिए कामयाब बनाएगा और आने वाले किसी भी अननोन या अनवांटेड प्रॉब्लम के बारे में उठते आपके डर को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। दूसरा है करेजियस एटीट्यूड, जो है आई हैव नथिंग टू फियर। मेरे पास डरने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे करेजियस एटीट्यूड का मतलब ऐसा ईगो रखना नहीं है कि हम किसी से भी नहीं डरते, क्योंकि डर होना हमारे स्वभाव में है। लेकिन हम चाहे तो हम हमारे डर पर धीरे धीरे काबू पाकर इसे खत्म कर सकते हैं। किसी भी डर पर काबू पाने में पहला कदम बस ये देखना है कि बस जिस चीज़ से हम डर रहे हैं वो आखिर में है क्या। उस चीज़ को हमारी पॉजिटिव थिंकिंग से ऑब्जर्व करना है, जो हमें हमारे डर पर काफ़ी हद तक काबू पाने में हेल्पफुल साबित होगी। और पॉजिटिव सोचना तब पॉसिबल होगा जब हम इस सोच को अपने अंदर बिठा दें कि आई हैव नथिंग टू फियर, यानी मेरे पास डरने के लिए कुछ भी नहीं है। तीसरा एंथुसियास्टिक एटीट्यूड है, जो है लाइफ इज एक्साइटिंग। जिंदगी बेहद रोमांचक है। इस तरह का एंथुसियाज्म यानी एक्साइटमेंट वाला एटीट्यूड रखना आपको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैरेक्टर बनाने में काफ़ी काम आता है। किसी भी सेगमेंट में, चाहे आप रियलिटी में जीते या हारे, लेकिन ये एटीट्यूड आपको अंदर से हमेशा जीता हुआ ही रखता है। यानी आपका हौसला, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट और आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से आप जैसे हैं वैसे ही आपको बरकरार रखता है। सही मायने में देखें तो एक्साइटमेंट और सेल्फ बिलीफ के बीच का अंतर बहुत मामूली है। यहाँ तक कि एक्साइटमेंट को सेल्फ बिलीफ के रूप में डिफाइन भी किया जा सकता है। चौथा पीसफुल एटीट्यूड है, जो है आई डोंट नीड टू वरी। मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सब का फिजिकल सिस्टम, हमारे दिमाग में जो कुछ भी चलता है उनके लिए काफ़ी सेंसिटिव होता है। और वरीज यानी कि चिंताओं का हमारे माइंड में एस्टैब्लिश होना, जो कि हमेशा ही होती है, जिनकी वजह से हमारे शरीर के सभी हिस्सों पर इनका बेहद ही बुरा इम्पैक्ट हो सकता है। इनसे निपटने के लिए एक पीसफुल एटीट्यूड का होना काफ़ी ज़रूरी है। आई डोंट नीड टू वरी यानी मुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा पीसफुल एटीट्यूड आप इस सेंटेंस को दोहराने से अपने अंदर एस्टैब्लिश कर लें तो अपने हमेशा चिंतित रहने के नेचर पर आप आसानी से काबू पाने में कामयाब हो सकते हैं। पांचवा एक कॉन्फिडेंट एटीट्यूड है, जो है आई कैन चेंज फॉर द बेटर, यानी मैं बेहतर बनने के लिए बदल भी सकता हूँ। हम में से सबसे ज़्यादा लोग ये एक्सेप्ट करेंगे कि हमारी लाइफ में कुछ चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। हमारी पर्सनालिटी में जो लोगों को पसंद ना हो, ऐसे एलिमेंट्स अक्सर फेलियर और नाखुशी के कारण बनते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसे सिम्टम्स भी हो सकते हैं जो लोगों पर हमारी पर्सनालिटी का काफ़ी बढ़िया इम्पैक्ट डाल सके। और वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं, ये पता लगाने के लिए हमें हमारी कुछ नेगेटिव चीज़ों में ज़रूरी बदलाव लाने की बेहद ज़रूरत होती है। लेकिन बदलाव लाना भी आसान काम नहीं है। सबसे पहले तो हमारा माइंडसेट इस तरह से होना चाहिए, और ऐसा माइंडसेट अपना एटीट्यूड कॉन्फिडेंस वाला बनाने से ही एस्टैब्लिश हो सकता है। और ऐसा कॉन्फिडेंट एटीट्यूड पाने के लिए ये सेंटेंस अपने माइंड में सेट करना बेहद ज़रूरी है, जो है आई कैन चेंज फॉर द बेटर, यानी मैं बेहतर बनने के लिए बदल भी सकता हूँ। छठा एक एक्सपेक्टेंट एटीट्यूड है, जो है आई हैव अ फ्यूचर, मेरे पास मेरे भविष्य की तैयारी है। इनसे जताना ये है जैसे वाकई में फ्यूचर हमें मिल गया हो। जिस तरह से आप अपनी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में महसूस करते हैं,
ज़्यादा मामलों में वो वही सब होता है जो आपको अपने आसपास की बुरी इन्फॉर्मेशन के जरिए ख्याल आते हैं, जो हमें हमेशा नेगेटिविटी और निराशा से भरा हुआ रखते हैं। तो अच्छी चीज़ों को कैसे हमारे माइंड में हम एस्टैब्लिश करें? इनके लिए आपको अपने दिमाग से बुरे फ्यूचरिस्टिक ख्यालों को निकाल फेंकना होगा और एक ऐसा फ्यूचर जो आप चाहते हैं, जो आपका ड्रीम है, वहाँ तक पहुँचने के लिए एक ठोस और पॉजिटिविटी से भरपूर प्लानिंग तैयार करें। फिर आपको जब भी फ्यूचर का ख्याल आए तो आप बिंदास अपने आप से ये जता सकते हैं कि आई हैव अ फ्यूचर, यानी मेरे पास मेरे भविष्य की तैयारी है। ये 6 एटीट्यूड्स अभी से अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दें, जिनसे समय रहते आप ऐसे इंसान के रूप में तैयार हो जाएंगे जो एक विनर होता है। आपको जीत के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, बल्कि जीत खुद आपके कदमों में होगी। और अगर आप और भी डीप में जानकारी पाना चाहते हैं इन 6 एटीट्यूड्स के बारे में, तो ये बुक 6 एटीट्यूड्स फॉर विनर्स आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, जो लिखी है अमेरिकन मिनिस्टर रह चुके इन्फ्लुएंशियल एंड इंस्पिरेशनल अमेरिकन रिलीजियस लीडर नॉर्मन विंसेंट पील ने। इस बुक को खरीदने या ऑनलाइन ई बुक डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और परचेज करें। द विनिंग एटीट्यूड्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अनकवर योर हिडन टैलेंट। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड कीप कनेक्टिंग विथ अस ऑलवेज।